नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और मैं आपके साथ सुष्मिता राज और आयुष हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, चुनाव का आखिरी घंटा है, मतदान का आखिरी घंटा है। अब भी लोगों से वापस से अपील, अगर अब तक आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये आखिरी घंटा देश का भविष्य है और भविष्य आपके हाथों में। जी बिल्कुल, अगले 5 सालों के लिए अपने भविष्य को तय करने की जिम्मेवारी आपकी है। आखिरी घंटा, मतदान केंद्रों पर पहुंचिए और मतदान कीजिए। इधर लोकसभा चुनाव की 3 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड की 3 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 53.90% वोटिंग हुआ है। हजारीबाग की बात करें तो यहाँ 52.82% वोटिंग हुई। कोडरमा में 54.19% वोटिंग हुई है। और चतरा की बात करें तो यहाँ 54.74% मतदान। और गांडे विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो 53.82% वोटिंग हुई है। बिल्कुल, तो देखिए, ऐसे में वोटिंग प्रतिशत से ये साफ हुआ है कि आखिरी घंटा और आखिरी घंटे में मतदाताओं में क्या कुछ उत्साह है, ये हमने देखा। और मतदान प्रतिशत ये बयां करता है कि इस बार जनता मुद्दों को समझ चुकी है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर वोटिंग होने वाली है। और वोटिंग प्रतिशत लगातार हम आपको बता रहे, 3 बजे तक का ये रुझान सामने आया है। लगभग कह सकते हैं कि 54% जो है वो वोटिंग हुई है, अगर ओवरऑल बात करें आयुष तो। जी बिल्कुल, बम्पर वोटिंग हो रही है और सुबह 7 बजे से ही मतदाता कतारबद्ध तरीके से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं और आने वाले 500 सालों के लिए अपने भविष्य को तय कर रहे हैं। आने वाले 5 सालों में क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। क्या सोच है और आखिरकार जो वक्त है वो खत्म होता नजर आ रहा। आखिरी 1 घंटा और मतदान की प्रक्रिया पूरी तेजी से चालू है। बिल्कुल आयुष, देखिए, सबके बीच ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि आज गांजे में भी जो है मतदान हुआ है। और गांधी सीट आज इसलिए बेहद खास क्योंकि ये सीट किस तरीके से खाली हुई ये हमने देखा। सरफराज अहमद का इस्तीफा होता है और इसके बाद एक राजनीतिक सरगर्मी वहां पर बनाई जाती है। और इसके साथ ही अब वहां पर वोटिंग का जिक्र इसलिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण चेहरा है वहां पर जेएमएम से, और वो महत्वपूर्ण चेहरा है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन। और आयुष, आपने काफी करीब से देखा है कि उन्होंने किस तरीके से प्रचार प्रसार किया है, लोगों के बीच में गई है, लेकिन किस तरीके से समीकरण गांधी में बनेगा ये आने वाला 4 जून तय करेगा आयुष। जी बिल्कुल, कल्पना सोरेन की अगर बात कर लें तो पिछले 2 महीने पहले उन्होंने सक्रिय राजनीति में डेब्यू किया और लगातार पिछले 2 महीनों में लगातार जनता के बीच पहुंच रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है। और जब अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुई कि गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए जेएमएम की टिकट पर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी, हमने देखा जेएमएम के तमाम नेता, इंडी गठबंधन के तमाम नेता कल्पना सोरेन के समर्थन में मैदान में उतरे, जनता के बीच पहुंचे। और जो माना जाता है गांडे विधानसभा सीट जेएमएम के लिए सेफ सीट है, पूरी तरह से जेएमएम हो बीजेपी हो मेहनत करती नजर आ रही है। बिल्कुल आयुष, देखिए, हमारे साथ तमाम गेस्ट हैं। आखिरी घंटा है, कई सवाल है और हम इनसे तमाम जवाब लेंगे, लेकिन इस सब के बीच इनका एक बार वापस इंट्रोडक्शन करा देते हैं। आज हमारे बीच कौन कौन है। सीमा सिंह जी बीजेपी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। ज्ञान सिन्हा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आजसू से। संजय सिंह जी जो है वो हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे हमारे साथ। देखिए, रमा खलको जी जुड़ी हुई है कांग्रेस से, और साथ ही साथ हेमलाल महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार इन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। और इन सबके बीच आपके पास पहले लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले श्रीकांत के पास जाना चाहूंगी। श्रीकांत, देखिए, आखिरी घंटा बचा हुआ है, आप गांजे में हैं, वहां लगभग 53% वोटिंग हुई है और समीकरण अब जो है वो लगभग हम कह सकते हैं कि ईवीएम में क्या हो चुका है। 4 जून को परिणाम सामने आ जाएगा। श्रीकांत, हाँ जी, देखिए, अगर हम बताएं तो लगभग 54% वोट जो है वो हो चुके हैं और प्रत्याशियों की लगभग जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। और अब आखिरी घंटा बचा हुआ है और लगातार न्यूज 11 भारत भी अपील कर रहा है कि मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, जो लोग छूट गए हैं, जो लोग रह गए हैं, वो खुल के मतदान करें और मतदान जरूर करें। बहरहाल इन सब के बीच में गांडे का मुकाबला काफी दिलचस्प है। लोकसभा सीट के साथ साथ जो गांडे उपचुनाव है उसकी भी नजर जो है पूरे राज्य की नजर है। हमने दिन में जो है इंडिया अलायंस की प्रत्याशी से भी बात किया था और अभी एनडीए के जो प्रत्याशी हैं दिलीप वर्मा, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, आज दिन भर का अब समय बचा हुआ है, 1 घंटे के वोटिंग का क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जब से वोटिंग स्टार्ट हुआ है लगातार हम क्षेत्र में हैं और गांडे की मतदाता का जो रुझान है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और स्वाभाविक रूप से इस सीट को
भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतरों से जीतने का काम करेगी। लगातार अलग अलग क्षेत्रों अलग आखिरी घंटा बचा हुआ है। जी, हम गांडे विधानसभा के गांडे प्रखंड के लगभग एक के रूट से हम चलते आए, उसके साथ अभी आप हैं, हम लोग तो बेंगाबाद प्रखंड में हैं, मुफस्सिल भी हमारे लोग हैं। सभी जगह का जो रुझान आ रहा है बहुत ही बेहतर, बहुत ही अनुकूल अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है और बड़े अंतर से जीत का संकेत जनता ने आज हमें दे दी है। तो देखिए, बहरहाल सभी प्रत्याशी हैं, अपने अपने स्तर से लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिरी घंटा बचा है और लगातार हम भी अपील कर रहे हैं, जिस तरीके से जोश के साथ अहले सुबह से वोटर जो हैं वो लाइन में लग चुके थे और लगातार वोटर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यह दिखाता है कि वोटरों में कितना उत्साह है मतदान को लेकर और ये मतदान का प्रतिशत जो है इस बार निश्चित तौर से अब तक 1 घंटे का वक्त बच चुका है। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और न्यूज 11 भारत की टीम ने जब मतदाताओं से बात की तो मतदाताओं का कहना था कि हमने ठाना है पहले मतदान फिर जलपान, और वो उसी का जो अभी निष्कर्ष वो देखने को मिल रहा है। 3 बजे तक वोटिंग जो है 3 बजे तक वोटिंग 53.82% हुई है। ये बम्पर वोटिंग बता रहा है कि मतदाताओं में कितना उत्साह है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो तमाम तैयारियां की गई थे उसका रिजल्ट सामने नजर आ रहा। बिल्कुल श्रीकांत जी, लेकिन निश्चित तौर से आपने सही कहा, जिस तरीके से प्रशासन ने लगातार अभियान चलाया, लोगों से अपील की, डोर टू डोर कैंपेन चलाया। गिरिडीह के पुलिस कप्तान जो है दीपक कुमार शर्मा या फिर गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़क गली मोहल्ले तक अभियान चला कि वोटर अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें। और ये दिखा भी, भले ही सूर्य देवता ने अपना प्रकोप दिखाया हो, गर्मी का पारा बड़ा हो, लेकिन कतारें जो हैं उनमें भीड़ कम नहीं हुई। बहरहाल दोपहर का वक्त है, जब लोग सुबह से कतार में खड़े थे तो ये जाहिर सी बात है कि दोपहर में लोग थोड़े कम होंगे, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो है एक हेल्दी वोटिंग प्रतिशत है और ये एक हेल्दी लोकतंत्र का जो है नतीजा है। और यह बताता है कि वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, सरकार बनाने को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और लोग इस सोच के साथ वोट करते हैं कि जो अधूरे कार्य रह गए हैं, जो विकास को गति देनी है, इस वोट के बाद वो उनके कार्य पूरे होंगे, जो वायदे किए जाते हैं वो वायदे पूरे होंगे। और इसी सोच के साथ चाहे वो युवा हो और या नारी शक्ति हो, आधी आबादी हो, इस बार का वोटिंग प्रतिशत जो रहा है, हमने देखा कि नारी शक्ति जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान किया है और हर जगह पुरुषों से अधिक जो कतारें थी वो नारी शक्ति की थी। बिल्कुल श्रीकांत, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुबह 7 बजे से न्यूज 11 भारत तमाम अलग अलग बूथों की तस्वीरें दिखा रहा है, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, मतदाताओं के क्या कुछ मुद्दे हैं, तस्वीरें हमने साझा की है। आखिरी घंटा है, आपके पास वापस लौटेंगे। श्रीकांत, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हुए हैं। आयुष, कई सवाल है हमारे पास। देखिए, बम्पर वोटिंग हो रही है झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर, सुबह से ही मतदान जारी है और वहीं एक अहम उपचुनाव जो अभी सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर हेमलाल महतो का, माफ कीजिएगा, जो कि जेएमएम से हैं। जेएमएम के लिए साख की लड़ाई है हेमलाल जी। जेएमएम के लिए माना जाता है कि वो सीट एकदम सेफ सीट है, गांडे सीट बिल्कुल सेफ सीट मानी जाती है। ऐसे में करीब 54% मतदान हुआ है। किसे श्रेय दीजिएगा, अपने नेताओं को, मतदाताओं को, या फिर चुनाव आयोग को? देखिए आयुष जी, चुनाव तो चुनाव होता है जी, इसमें कहीं सेफ और अनसेफ की बात नहीं करना चाहिए। और जहां तक प्रतिशत बढ़ने की बात है तो इसमें न्यूज 11 का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। घर घर तक पहुंचा है न्यूज 11। अब पूरा झारखंड बहुत तेज तरार चैनल है। एक बच्चा जानता है कि न्यूज 11 देखना है, सब समाचार मिल जाएगा। दूसरी, चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया है इस बार। खास करके इस बार जो चुनाव आयोग ने किया है काम, घर घर पर्ची, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उसको भी जाकर के लोगों ने समझाया है कि पहली बार देना है बाबू, ऐसे देना है, सबको समझाया है। और 85 साल से ऊपर के लोगों को घर से जाकर के वोट लिया है। ये बहुत बड़ा रोल रहा है। हम नेताओं की भागीदारी, माने उससे कहें तो नेता लोग तो सब गए ही हैं, अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। हम सभी राजनीतिक दलों के लोग गए हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। मैंने भी जो पसीना बहाया है
अपने स्वार्थ के लिए। तो प्रतिशत अच्छा, कुछ इसमें कह रहे हैं ज्ञान बढ़ा सिन्हा जी, स्वार्थ की बात आ रही है तो ज्ञान सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है, परिवारवाद, परिवार को लेकर चलने वाली पार्टी रही है शुरू से। अगर कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो उनमें भी परिवारवाद रहा, यहाँ भी परिवार की बात हो रही है। भाभी को दरकिनार किया जा रहा है। सीता सोरेन जी आज भाजपा में चली गई, बसंत सोरेन जी की अनदेखी की जा रही है। तो ये जो पार्टी है, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, ये परिवारवाद और स्वार्थ पर ही जीती है, इसलिए स्वार्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं स्वार्थ की। याद रखें। चंद्र प्रकाश चौधरी जी के बारे में मैं आपको अच्छा, बता सीमा देता सिंह हूँ। जी, आप कुछ कहिए, चंद्र इससे प्रकाश पहले सवाल चौधरी आपसे जी मिलने लगे। ज्ञान सिन्हा प्रकाश चौधरी जी जब सांसद बन गए गिरिडीह के, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया, जब सीट खाली हुई, तब परिवारवाद चौधरी जी को लगाया गया। परिवारवाद की बात नहीं है। 2024 के चुनाव में गीता कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, कई ऐसे प्रमुख चेहरे हमने देखे हैं जिन्होंने अपना पाला बदल लिया। जी सीमा सिंह जी। मैं एक सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ, गांडी विधानसभा की जो चुनाव हो रही है उसकी नौबत ही क्यों आई? क्यों ना बताइए, जवाब देंगे जी। उसकी नौबत ही क्यों आई? मैं देता हूं जवाब। जी बिल्कुल, जवाब आपने ही कहा था, निशिकांत दुबे जी ने कहा था कि अब हेमंत सोरेन जेल जाएंगे और कल्पना सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ेंगी, जो नहीं हो सकता है। तो हमने सेफ सीट खोज लिया, जनता ने बताया कि एक अल्पसंख्यक को बलि का बकरा बना दिया गया, इस्तीफा ले लिया गया। सुन लीजिए, एक अल्पसंख्यक की बलि का बकरा बनाया गया। मेरा खत्म हो जाए उसके बाद वो बोलेगा। रमा खलको जी काफी शांत नजर आ रही, कुछ कहना चाह रही नहीं, मेरा जवाब ले लिया जाए, पहले मेरा जवाब ले लिया जाए, पहले मेरा जवाब ले लिया जाए। बलि का बकरा किसी ने एक नहीं ही परिवार के ही बनाया, नाम किसी ने आएंगे, नहीं बाकी बनाया। किसी परिवार के हेमंत से नाम नहीं आ सकती है। उनकी फिर जगह वही बात, क्या कार्यकर्ताओं परिवारवाद। की कमी है, अरे मैं पूछना जैसा चाहती कौन हूँ। है, जैसा कौन है, नहीं नहीं, आपके यहाँ झारखंड में हेमंत को क्या अपने परिवार में कमी है? क्या है कि उनकी बड़ी बहू दूसरे में इतनी प्रताड़ित होती है? वो घर बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बात नहीं है। प्रमुख गीता कोड़ा एक प्रमुख सीट था आपके पास 2019 के चुनाव में। अब ये सीट भी सामने वाले के पास, क्यों ये आखिर नौबत आ रही है? ये बीजेपी का सवाल। रमा खलको जी जवाब दे दीजिए। जी जी देखिए, मैंने जो बात आया इस बार कि प्रवक्ता जी ने भी कहा, ज्ञान जी ने कहे या सीमा जी कह रही हैं कि परिवारवाद। मैं पूछना चाहती हूं कि परिवारवाद अगर चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी जब लड़ती है तो इस्तीफा देकर के जब लड़ते हैं तो वो क्या परिवारवाद नहीं होता है क्या? अगर ये जेएमएम का मामला है, अगर कल्पना सोरेन उसमें, अगर उनके पति हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया गया है, अगर कल्पना सोरेन जी को अगर लाया गया, और जब सीता सोरेन की बात आती है तो ये उनका घर का मामला है। एक संख्यक को इस्तीफा दिला के वो अपने मर्जी से इस्तीफा दिए हैं, और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ना कि वो आप उसमें पार्टी कर सकते हैं। आरोपी जेल में है, उनकी पत्नी को सहानुभूति चाहिए। हेमंत सोरेन की पत्नी को सहानुभूति चाहिए। बात करें राजनीति में, देखिए हमने पहले भी देखा है, इस्तीफा दिलवा कर या फिर इस्तीफा देकर दूसरे सीटों के लिए, जैसे कि राज्यसभा सांसद बने, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और झारखंड की राजनीति के लिए कुछ ऐसा नया नहीं है। पैराशूट लैंडिंग की बात भी हो रही है और परिवारवाद की बात आपने उठाई तो उन्होंने चंद्रप्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी की बात उठाई। दोनों पाले में अगर देखा जाए पैराशूट लैंडिंग तो दोनों तरफ हुई है, तो बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। नहीं, आप एक आंसर में देना चाहती हूँ जी। आप हेमंत सोरेन जी की सीट खाली होती है, उनको मुख्यमंत्री से उनको जेल जाना पड़ता है। हमारे अभी आदरणीय हेमंत सोरेन जी की तो सीट खाली हुई नहीं। एक बात बता रहे हैं, उनको जाना पड़ता है। आज गांडे में बोला जाता है कि सिंपैथी, किस आधार पे सिंपैथी? क्या जेल कोई, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बिना तथ्य बिना फैक्ट का किसी पे कोई आरोप लग सकते हैं? अच्छा रमा खलको जी, इसका जवाब दीजिए। जाना, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। सुन लीजिए पहले रमा खलको जी। देखिए सवाल यही है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ईडी वहां छापेमारी कर रही है तो पैसे बरामद नहीं हो रहे हैं या उनके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं। और दूसरी बात, जब ईडी के पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है तो वहां भी वैसा नहीं है कि उन्हें पहले ही दिन रिहा कर दिया जा रहा है, वहां भी उन्हें रिमांड अवधि पर पूछताछ के लिए भेजा जा रहा है, चाहे वो पूर्व सीएम की बात कर ले या मंत्री आलमगीर आलम की बात कर ले। बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि जब से हमारा झारखंड में सरकार बना है, इंडिया गठबंधन की सरकार, तब से तो हम लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से सरकार को अस्थिर करने का मामला चल रहा है। दूसरी बात, जिस केस में माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया है, वो एक भूमेरी जमीन है, अभी तक उसका पुख्ता सबूत आया नहीं है अभी तक, जबकि ये सिविल कोर्ट का मामला था, जमीन का सिविल कोर्ट का मामला था। लेकिन
ठीक है इसको ईडी ने किया, लेकिन अभी भी ईडी ने क्लियर नहीं किया है कि वो जमीन लेकिन हेमंत सोरेन के नाम से पिछले है। दिनों पीएम बिना सबूत के ही हेमंत सोरेन जी को ईडी ने हिरासत में ले लिया। अभी तक सबूत नहीं बिना निकला है। सबूत के ही ईडी ने हिरासत देखिए में ले रमाकांत लिया। को इस पर एक जवाब, आप खुद कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट का मामला भूइंहरी जमीन है, ठीक है, आप न्यायालय पर पूरी तरह से भरोसा जता रहे हैं। पूरे मामले को ही देखा जाए, बेल पिटीशन डाला जाता है, न्यायालय से ही बेल पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, तब बेल पिटीशन खारिज कर रही है न्यायालय। नहीं, तथ्य जब सामने आती है तो तथ्यों को प्रकाशित भी तो किया जाता है, लेकिन अभी तक तो हमने देखा है कि इस हेमंत सोरेन के मामले में कोई तथ्य प्रकाशित ही नहीं हो रहा है। केवल उसके डिमांड को रिमांड बढ़ाते ये भी एक सवाल चला जा रहा है। देखिए, क्योंकि रिमांड में देरी हो रिमांड रही है। बढ़ाने अगर ये सब स्पष्ट बात है, रिमांड स्पष्ट बढ़ाने बात है कि रिमांड वो झुके बढ़ाने नहीं, की मांग भाजपा के ईडी सामने करता झुके है, नहीं, जिसके चलते वो गए। लेकिन रिमांड वो बढ़ाने अरविंद का केजरीवाल, बाकी आदेश जो झुक गया वो माननीय साफ न्यायालय बात करता है। है। बिल्कुल। चलिए, यही माननीय सवाल न्यायालय देता है। बाकी जो बचा वो न्यायिक साफ हो गया। अवधि बढ़ाना माननीय न्यायालय का काम है, और माननीय न्यायालय अगर न्यायिक अवधि को बढ़ा रहे हैं तो आप माननीय न्यायालय पर सवाल नहीं ना उठा सकते हम हैं। सवाल न्यायालय पे नहीं आप उठा रहे ईडी हैं। पर सवाल बिल्कुल, उठाते हैं, हेमलाल आप जी ईडी को पर जवाब सवाल दे रहे उठाइए। हैं, सुन लेते हैं। ईडी ज्ञान भी जी, एक स्वतंत्र इस पूरे सवाल पर हेमलाल जी कुछ जवाब दे रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मैं एक बार पहले बोल चुका हूं, जी। इसलिए क्षमा चाहूंगा कि दोबारा मुझे बोलना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन का जो आरोप है कहीं सिद्ध नहीं हुआ है, ना ही वो तथ्यपरक है, लेकिन उसी मामले में रघुवर दास जी के भाई मूलचंद साहू ने जी एकड़ों एकड़ जमीन बिरसा नगर में कब्जा करते हैं, उनको कोई ना तो ईडी पूछती है ना कोई नहीं पूछती है। वहाँ क्यों नहीं पूछती आपके है? पास वहाँ सरकार कोई- में आपके कोई पास नहीं भी जवाब एंटी देने करप्शन जाती है। ब्यूरो है, एक आप मिनट, भी जांच हम आएंगे करवाइए ना। ज्ञान जी ना जी, अरे आपके बाद सरकार का देखिए, अब जाइएगा तो फिर लंबा होगा, सिर्फ हम ही को बोलने देना होगा, उतना टाइम लेंगे हम। नहीं, ये ऐसा हम नहीं जब करेंगे। 2014 में 4 जजों ने विरोध किया था, अभी की बात आपने करें भी ना, देखा अभी होगा, आपका सवाल आपने हो भी गया, देखा सीमा होगा। सिंह जवाब वर्तमान देंगे। की- सीमा सिंह जी, मेरा भी एक आपसे जी, सवाल, जी। क्योंकि देखिए ये जो आरोप है, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं डिबेट में बैठी थी तो लगातार ये कह रहे थे लोग, क्योंकि हेमंत सोरेन झुके नहीं, इस वजह से आज वो सलाखों के पीछे है, क्योंकि केजरीवाल जी झुके नहीं, इसलिए सही वो आज बात है, सलाखों ये के बिल्कुल पीछे सही है। है। ये एक बड़ा सवाल है नहीं, विपक्ष का। झुकने और टूटने और और इस डर बात और नहीं डराने है। की नीति भी आप- बीजेपी की, नहीं, ऐसा एक आरोप। बात बताइए, आपको न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास नहीं है? आप ईडी पे कितना मर सकते हो अपनी गुनाहगारी को? आप जब साबित होती, आप क्यों नहीं 21 में आए? 21 बार आपको सम्मन दिया गया, क्यों नहीं उन्होंने अपनी सफाई दी? क्यों इतना लेट लग, चाहे वो हेमंत सोरेन है वो या केजरीवाल आलमी हो। आलम तो पहले ही नहीं, सम्मन पे नहीं, चले गए नहीं, आप देखिए, केजरीवाल भी आप जिसका नाम ले रही हैं, उनको भी सम्मन हुए थे जब जी, ईडी उनके किसी मामले में भी अलग बात। जी, ईडी बिल्कुल। और प्रूफ के बिना आप जब न्यायिक प्रक्रिया पे आपको जब आप बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कभी बोलते हैं संविधान बदला जाएगा, कभी आपको न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं होती, सब आपके एंटी करप्शन ब्यूरो आपको एक यहाँ सवाल भी है। इस पे और भी सीमा आप सिंह जी। यहाँ पे जांच कराए ना, आप 2014 की बात होती है, आप 5 साल रहे, 5 साल तो आप ही बोलते रहे हैं, आपने जो कर्म किए हैं उसका भुगतान करने तो का 10 भी साल टाइम बीजेपी आया, की तो तो रही सर केंद्र में। आपने ईडी का मर दिया। क्या बोलती है ईडी कि आप कमाओ और अपने नौकर को, अपने पीए को, अपने पीएस को करोड़ों का रुपया दे दो। ये पैसा किसका है? ये जनता की पैसा। आप जो आज पूछ रही थी कि क्यों नहीं 40% कुपोषण है, यहाँ पे 8,000 से ज्यादा रिकॉर्ड महिलाओं की रेप केसेस के हैं। आप जो पूछ रही थी हमारी सुरक्षा, जो फंड है वो कहाँ जाते हैं, जी बिल्कुल, क्यों देखिए जाते हैं? आपने ये कानून व्यवस्था को ये- लेकर ये- सवाल बिल्कुल, उठाया, बिल्कुल। आपने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती पर आते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया इस बार चुनाव में। जैसे शुरुआती दौर की बात कर ले, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में तो 370, राम मंदिर, ये मुद्दे थे, लेकिन जैसे झारखंड में छापेमारी हुई, 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए, मामला चारों तरफ भ्रष्टाचार का गूंज रहा है। एक और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चाईबासा में कहा था, वो गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी, अगर 70 सालों की बात कर ले, उस वक्त कुछ पैसे भेजे जाते थे, अगर मान लीजिए 100 रुपए भेजे जाते थे तो 25 जनता पैसे। के बीच 25 रुपए पहुंचते थे। जी। इस पर आप क्या कहेंगे? और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि के तहत हम जितना भेजते हैं एक एक पाई पहुंच जाता है। इस पर तो आपको जवाब देना होगा रमाकल को जी। देखिए, आपके सवाल जो है, पहले मैं किसान पे में आना चाहती हूँ। जब किसान की बात, एमएसपी की बढ़ाने की बात हुई, और जब हजारों किसान जब लगातार 2 महीना 3 महीना आंदोलन किए, तब प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ थे? उनको रोकने के लिए वहां पर कील ठोका जाता है रास्ते पे,
उनको रोकने के जब उनके वहाँ पर बैठ करके वो खाना बना के रात दिन वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ बात करने के लिए मोदी जी क्यों नहीं आते हैं? और सारा किसान इस बात को समझ रहा है कि जब हमारा जो मूल जो धन जो MSP की जब हम बात करते हैं, जो आपने गारंटी दिया था 2014 में कि हम सरकार में आएंगे तो इसको हम बढ़ोतरी करेंगे, तब किसान तब निधि की बात नहीं आ रही थी, तब किसान की बात नहीं थी। आज किसान पूरा नाराज चल रहा है। आप देख रहे हैं कि हरियाणा से लेके पंजाब से लेके सारे लोग आज प्रधानमंत्री मोदी के जो वादे थे उनके खिलाफ चल रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात है, जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो इस चीज है, भ्रष्टाचार को हम लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सवाल करना चाहती हूँ, जब इसी धरती पे जब चुनाव में स्टार प्रचारक बन के हिम्मत बिस्वा जी जब आते हैं तो उनपे शारदा घोटाला का जब चलता है तो वो क्यों लिपापोती, वो भी ईडी अभी चल रहा है, लेकिन क्यों उसको बंद कर दिया? जी बिल्कुल, देखिए ये बात एक अहम सवाल आपने रमन खलखो जी उठाया, तो सीमा जी हम आपसे सवाल करेंगे। लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि कुछ लोग हैं जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं, ये आरोप लगता है और ये तमाम मंचों से विपक्ष के नेता बोलते आए हैं। विपक्ष, चलिए, ये लोकतंत्र है, आप कुछ तो कर सकते हो, बोल सकते हैं, आरोप लगाना आपका कार्य है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा, हमने ये कभी नहीं कहा, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं नहीं कहा है कि करप्शन को हम बढ़ावा देंगे, उनका है ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये उनका मूल मंत्र रहा, जिसको बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। मैं पूछती हूँ कि उनकी योजनाओं की बात कर रहे हैं, इतने सारे किसान मैं बताना चाहती हूँ, इससे लेकर एक डेटा है हमारे पास, वो डेटा आपके पास रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल का जवाब दे रही थी सीमा सिंह जी, आप अपनी बात को सामने रखिए और इसके साथ ये भी जवाब दीजिए कि अब अंतिम समय और क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ अपील आपकी जनता से? मैं जनता से पहले अपील करना चाहती हूँ कि अभी जितने टाइम है, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, आप जाके वोट करें। और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं निकल रही हैं और जो इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब और अंतिम पायदान तक हमारी महिलाओं को जो पहुंचाया है, इतना विरोधाभास में भी हमारे झारखंड की सरकार ने सारी नीतियों को नहीं पहुंचने दिया है, फिर भी उन तक पहुंचे हैं, हम लोग पहुंचे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्र के द्वारा पूरी योजना पहुंची है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि गांवों की महिलाओं की स्थितियां, जो स्वयं सहायता समूह की स्थितियां और उनको जितने तरीके से आर्थिक स्थिति और संबल मिला है, संबलता मिली है, उसका आज परिणाम देख रहे हैं कि महिलाएं निकल के वोट दे रही हैं। मैं इतना ही अंतिम समय में फिर से अपील करना चाहती हूँ एक बार कि आप अभी भी आप देख रहे हैं पूरे झारखंड। बिल्कुल सीमा जी, देखिए आप सवाल का जवाब दे रहे थे, वॉशिंग मशीन वाली सवाल का आप जवाब दे रहे थे, उस सवाल के जवाब को खत्म करें, पूरा कंप्लीट करें। जी, मैं ये कभी नहीं, आप पहले भी विपक्ष का हमेशा ये मुद्दा रहता है, जब संदेश खाली की बात आती है या कश्मीर की बात आती है तो ये मेघालय की बात होती है, मणिपुर की बात होती है, ये कहाँ कभी भी ये विपक्ष जब आरोप लगाए या कभी साबित हो जाए किसी के ऊपर तो न्यायिक प्रक्रिया में कभी भी हमारे ये कहीं भी नेता हो, हमारे ये कार्यकर्ता हो, उन पे कार्रवाई होती है, हम लोग उसकी सफाई नहीं देते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, संदेश खाली में आपके ऊपर उसमें भी कितने केसेस में आपको उसको बचाया जाता है, प्रत्याशी के ऊपर लड़ा जाता है। आज भी हेमंत सोरेन जी पे कितने सारे तथ्य फैक्ट के बाद किसी के कहने और आपके और मेरे कहने पे उनको जेल के अंदर नहीं डाला गया, लेकिन उनको नहीं बोल के इसको बोला जाता है केंद्र की साजिश है। आज अभी 35 करोड़ मिले हैं, ये केंद्र की साजिश है। आप भाई सरकार में हो, वर्तमान में हो, आपने किया क्या? 5 योजनाएं बता देना, हेमंत सरकार जो उन्होंने किया है, नीतियों को किया है, महिलाओं के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, शिक्षा के लिए किया, बताएंगे, सब जवाब दे, 5 नीति बता दे। देखिए मैं कहना चाहूंगी कि जब ये कह रही थी अभी कि भ्रष्टाचार की बातें जो थी या फिर जो घटनाएं भ्रष्टाचार ये या जो घटनाएं हो रही हैं, सबसे बड़ा सवाल आज मणिपुर की बात अगर हम कहते हैं, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर महिलाओं को नंगा घुमाया गया, और एक महिलाएं नहीं, वहां कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, घर तोड़ दिया गया, तब वहां भाजपा की सरकार थी, क्या कर रही थी? उस पर मोदी जी चुप्पी लगा देते हैं, उसमें चुप्पी लगा देते हैं। सवाल बहुत सारे हैं और आप सवाल पूछते नहीं थकेंगे, जवाब मिलते थकेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।